नरेंद्र मोदी क्यों खास बन जाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात कर रहे हैं। याद कीजिए 2 साल पहले 2024 के मई के महीने में जब लोकसभा का चुनावी परिणाम आया था, क्या परिणाम था और चुनाव के पहले नारा क्या लग रहा था कि अब की बार 400 पार। लेकिन हुआ क्या? 240 सीटें, 250 से भी कम। मतलब इस तरह का आंकड़ा था कि किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। जिस तरह का लहर दिखाया जा रहा था मीडिया में, जिस तरह का हाइप दिख रहा था, लग रहा था कि 350 सीट तो कम से कम बीजेपी को आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी को 240 सीटें आई, पार्टी सिमट गई। और इसका दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी दिखा जब वो विक्ट्री साइन देने दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। 2 साल बीत चुका है, 1 महीना अधिक हो गया। मई से ये जून का महीना आ गया। 2026 के जून में हम ये बात कर रहे हैं। आज आप भारतीय जनता पार्टी का जरा तेवर और कलेवर देखिए। लग रहा है जैसे 400 पार वाली पार्टी काम कर रही है। और नरेंद्र मोदी की जब हम बात करते हैं तो उस चुनाव के बाद देश में न जाने कितना चुनाव हुआ। हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ जहां 27 सालों के बाद बीजेपी की वापसी हुई, बिहार हुआ जहां प्रचंड बहुमत 202 सीटें बिहार में आई। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री, सपना पूरा हुआ बीजेपी का बिहार में मुख्यमंत्री बैठाने का। पश्चिम बंगाल, अभेद राज्य जहां कहीं कोई चर्चा नहीं थी कि बीजेपी 2 से 70 सीट और इस बार 200 का आंकड़ा पार हो गया। शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। पूरा देश फतह करते भारतीय जनता पार्टी चली गई क्योंकि नरेंद्र मोदी का मनोबल नहीं टूटा था। चुनाव में गणित थोड़ा गड़बड़ाया था, संख्या थोड़ी कम हुई थी। और अब देखिए 2 महीने पहले अप्रैल के महीने में याद कीजिए संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया परिसीमन के लिए। मतलब डिलिमिटेशन करवाना था। परिसीमन तो आप समझते होंगे, विधानसभा और लोकसभा की संख्या जो है वो बढ़ानी है। इसको लेकर उसमें भी बिल औंधे मुंह गिरा। 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में। अब इस समय लोकसभा में जो संख्या है 543 सीटों का है, लेकिन चूंकि 3 सीट खाली पड़ा है तो 540 सीट ही है। उस गणित से 360 सीटों की मतलब वोटों की जरूरत है अगर किसी लेजिस्लेचर को पास कराना है। कैसा लेजिस्लेचर? अगर वो संविधान में संशोधन की बात करता हो, अमेंडमेंट की बात करता हो तब। उसमें भी एक कंडीशन है कि 50% सांसदों को मौजूद रहना ही पड़ेगा। उससे कम अगर सांसद मौजूद है तो फिर उस पर वोटिंग नहीं होगी। मतलब अगर 543 सीट है तो अगर 10, 20, 25, 50 सांसद नहीं भी हैं तो उस गणित से मान लीजिए कि 500 सांसद मौजूद हैं तो उनका 2/3 जो होगा वो वोट पास होना चाहिए, तब वो विधेयक बनेगा। लेकिन अगर 50% से कम सांसद मौजूद हैं सदन में तो फिर वो बिल पर वोट ही नहीं होगा। और यही कैलकुलेशन राज्यसभा में बैठता है। तो अब देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है। आप पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखिए। सबसे पहले तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, जो पिछला बार बिल लटक गया, नहीं पास हो पाया। उसमें एक बड़ी भूमिका डीएमके की रही। 22 सांसद थे उनके, उन्होंने वोट नहीं दिया। और कारण क्या था? कारण था कि स्टालिन बार बार कह रहे थे कि साउथ में, दक्षिण भारत में और खासकर तमिलनाडु में डिलिमिटेशन लाकर सीटों की संख्या को कम कर दिया जाएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी लिखित में देने को उस वक्त तैयार थी कि सीटों की संख्या कम नहीं होगी। खैर, अब इस बार उम्मीद है और चर्चा है, पूरी चर्चा है और पूरा उम्मीद है कि जो 22 सांसद हैं डीएमके के, वो एनडीए के पक्ष में इस बार वोट करने जा रहे हैं। बिल कब आ रहा है पहले ये आप जान लीजिए। देखिए इस बार का मॉनसून सत्र, पिछले बार तो विशेष सत्र बुलाया गया था। मॉनसून सत्र में चर्चा है दिल्ली में कि वहां पर इस बार फिर से वही बिल परिसीमन को, मतलब डिलिमिटेशन और संशोधन जो होगा संविधान में, वो बिल लाया जाएगा। और अगर मॉनसून सत्र में नहीं आया तो शीतकालीन सत्र में पक्के तौर पर मानिए कि ये बिल आने जा रहा है। और एक और उसमें विधेयक रहेगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये भी पारित होने जा रहा है। और बीजेपी इस एजेंडे पर बहुत मजबूती से काम कर रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी लिखित में देने जा रही है कि 50% सीट हर राज्य में, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चाहे वो केरल हो, तमिल हो, बिहार हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, कोई भी राज्य हो, वहां बढ़ना ही बढ़ना है ये संख्या। इसके अलावा अभी आप टीएमसी का देख लीजिए कैलकुलेशन। 20 सांसद उनके टूट कर एक नई पार्टी में ज्वाइन कर लिए हैं, मतलब उन जो ज्वाइन कर लिया है जिसका समर्थन एनडीए को है। तो 42 सीटों का तो कैलकुलेशन साफ दिख रहा है। पिछले बार कितना वोट मिला था? 298। अब उसमें आप 42 सीधा जोड़िए तो संख्या हो जाता है 340। मतलब 360 की जो संख्या मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, 340 पर तो बीजेपी अभी ही पहुंच चुकी है, एनडीए अभी ही पहुंच चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र चलिए, वहां से खबर आप देख ही रहे हैं। वहां से खबर है कि जो शिवसेना यूबीटी है, उधर बाला साहब ठाकरे, उससे 9 सांसद जो हैं उनमें 6 से 7 सांसद टूट सकते हैं।
हालांकि इस बार उद्धव ठाकरे ने तो अब कह भी दिया है, सार्वजनिक जगह पे मंच पे उन्होंने कहा है कि हम उस बिल को समर्थन करेंगे। अब इसे आप डर कहिए, पार्टी टूटने का डर कहिए, जो कहिए, लेकिन वहां से भी 9 सांसदों का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, तो यह आंकड़ा हो गया 349। अब इसके अलावा जो महाराष्ट्र में और भी जो सांसद हैं वो भी एनडीए को समर्थन कर रहे हैं इस वक्त। तो मिला जुला का जो कैलकुलेशन है वो 350 का ऑलरेडी पहुंच चुका है बीजेपी के पक्ष में। अब इसके अलावा बिहार से भी चर्चा है कि आरजेडी के कुछ सांसद टूट सकते हैं। कई जगहों पर इस तरह का खेल दिख रहा है। खबर तो झारखंड से भी निकल कर आती है, और सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश जो देख लीजिए, या वहाँ पे ओपी राजभर कह ही रहे हैं कि सपा के 20 से 25 सांसद हमारे साथ हैं। तो जो संख्या बल चाहिए 360 का, उससे अधिक का आंकड़ा जो है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से मौजूद है। बीजेपी ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस कॉन्फिडेंस से इस बार मानसून सत्र में वो तमाम विधेयक लाने जा रही है जिसे पारित कराना है। तो तैयार रहिए, चाहे डिलिमिटेशन का मामला हो, नारी शक्ति वंदन विधेयक की बात हो, संविधान संशोधन का बात हो, वन नेशन वन इलेक्शन का बात हो, ये सारे एजेंडे दोस्तों 2026 में मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र में आपको पारित होते हुए दिखेंगे। ये एकदम स्पष्ट मानकर चलिए, इसमें कहीं कोई दो राय अब नहीं बचा है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी हैं। नहीं तो जिस तरह का परिणाम आया था, कोई पार्टी के मन का मनोबल टूट जाता, लेकिन बीजेपी वहां से रिवाइव करती है जहां सबसे बड़ा उसे डाउनफॉल दिखता है। और मैं मानता हूं कि 2014 के बाद सबसे बड़ा डाउनफॉल 2024 में ही देखने को मिला। 272 सीट, फिर 303 सीट, और वहां से 240 सीटों पर बीजेपी आ गई थी। लेकिन देखिए, राजनीति में कहा जाता है ना कि वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। 2 सालों में परिस्थितियां बदली हैं भारतीय जनता पार्टी की। आज बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। राष्ट्र धर्म पे वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।